प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है नीति वचन की पुस्तक अध्याय 27 वचन 22 में इस तरह लिखा है। मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। चाहे तू मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मुसल से कूटे तो भी उसकी मूर्खता नहीं जाने की। आज संसार में कुछ लोग ऐसे हैं, आप जितने भी बात बोलो नहीं सुनते। वो जो सोचता है, जो करना चाहता है वही करता है। आप जो भी बोलो उससे ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, लेकिन वो किसी का बात नहीं सुनता। वो जो मन में सोचता है वही करता है, उसी को मूर्ख व्यक्ति कहते हैं। आज परमेश्वर हमसे इस वचन में मूर्खता के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ वचन में लिखा है, चाहे तू मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर उसे कुचले तो भी उसकी मूर्खता उसके अंदर से नहीं निकलती। आप एक मूर्ख व्यक्ति के पास जाकर कहो तू कि ये गलत काम मत कर, पाप मत कर, व्यभिचार मत कर, सिगरेट मत पी, दारू मत पी, जितने भी अच्छे बात आप बोलेंगे ये सही है, ये गलत है, वो नहीं सुनता। जितने भी बात आप बोलो चुपचाप रहता है। फिर वो जो बोलना है वही बोलता है, जो करना है वही करता है। उसे ही मूर्ख व्यक्ति कहते हैं। आज कई मसीह परिवारों में, उनके खुद के घर में, उनके मेहमानों में इस तरह के मूर्ख व्यक्ति दिखाई देते हैं। उन जैसे लोगों को आप बदलने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, वचन बताते हैं, प्रार्थना करते हैं, भला और बुरा का फ़र्क बताते हैं, लेकिन वो किसी का बात भी नहीं सुनते, क्योंकि उनको मन में ऐसा लगता है कि मैं ही करेक्ट हूँ, जो मैं सोचता हूँ वही सही है और बाकी के सब लोग गलत है। इस तरह मूर्ख व्यक्ति समझता है। आज परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो मूर्ख व्यक्ति को अनाज के ओखली में डालकर कूटे तो भी वो किसी का बात नहीं सुनता और उसका मूर्खता नहीं जाती। कभी भी मूर्ख व्यक्ति के पास जाकर आप भाषण देने के लिए कोशिश मत करिए। अगर भाषण देने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं सुनता, बल्कि आपके अगेंस्ट, आपके विरोध बहुत कुछ बातें बोलता है। यही आज संसार में हम देख सकते हैं। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, क्या आपके घर में सब विश्वास करते हैं? क्या आपके भाई बहन यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं? तो बहुत लोग कहते हैं मेरे भाई मेरी बात नहीं सुनता, मेरा पति मेरा बात नहीं सुनता, मेरे बच्चे मेरे बात नहीं सुनते, बहुत मूर्ख है भाई, उसे बोल बोल के मैं थक गया हूँ, बात ही नहीं मानता, वो जो चाहता है वही करता है। इस तरह के लोगों को हम अविश्वासियों में ही नहीं, विश्वासियों में भी देखते हैं। इसीलिए परमेश्वर आज हमसे कहते हैं कि तू मूर्ख व्यक्ति के पास जाकर भाषण देने के लिए कोशिश मत कर, उसे बदलाने के लिए कोशिश मत कर, उसकी मूर्खता निकालने के लिए अगर तू कहेगा अरे भाई ये काम मत कर, तू दूसरों से गुस्सा मत कर, तू प्यार से बात कर, दूसरों को समझ, तेरी प्रॉब्लम ये है समझ, अगर बहुत बोलेंगे आप उससे तो भी कुछ फ़र्क नहीं होता। जितना भी पुकारो, जितना भी बोलो, वो नहीं सुनता। वो जो करना चाहता है वही करता है। आज परमेश्वर कहते हैं उन जैसे लोगों के पास आप जाकर आपका टाइम वेस्ट मत करिए। उनको बोलने के द्वारा आपकी शांति ही निकल जाएगी। इसीलिए उनके लिए चाहे तो प्रार्थना करो, अगर हो सके तो आपका जीवनी के द्वारा, आपके बिहेवियर के द्वारा यीशु मसीह को बताओ। उनके साथ बोलने से, उनको डांटने से कोई काम नहीं होता। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर कहते हैं कि तुम मूर्ख व्यक्तियों से मेल मिलाप मत कर, उनका सामना मत कर, उनको बदलाने की कोशिश मत कर, लेकिन तू परमेश्वर से प्रार्थना कर। अगर आप मूर्ख व्यक्ति के पास जाकर उससे डांटेंगे, उस भला बुरा कहेंगे, तो आप भी उसके जैसा बन जाएंगे। इसीलिए उन जैसे लोगों से सावधान रहिए, दूर रहिए। वो लोग आपको भक्ति में से दूर कर देते हैं, परमेश्वर से दूर कर देते हैं। अपने बातों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा आपको और भी भक्तिहीन के मार्ग में ले जाते हैं। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की बात मानो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर हमें इस नीति वचन पुस्तक में हर जगह, हर विषय में कैसा रहना है, किससे बात करना है, किससे दूर रहना है, सब कुछ परमेश्वर ने हमें सिखाया है। प्रभु की इच्छा हो तो आने वाले दिनों में इस नीति वचन की पुस्तक में से और भी कई वचनों को आपको समझाना चाहता हूँ। आप भी लॉर्ड्स हाउस सेविकाई के लिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेविकाई के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज आपने हमें एक अच्छी चेतावनी दिया है। शायद तू मूर्ख को अनाज के ओखली में डालकर कूटे तो भी उसका मूर्खता नहीं निकलेगी।
हाँ प्रभु, हमने बहुत लोगों को, खास करके हमारे परिवार में मेहमानों को, दोस्तों को, पति पत्नी भाई बहनों को बदलाने के लिए कोशिश किया है, वचन बताकर सच्चे मार्ग में चलने के लिए बताया है, लेकिन कोई हमारे बात नहीं सुनते। वो जो चाहते हैं वही करते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं, हमारी बातों पर मन नहीं लगाते, हमारी बातों पर सोच विचार नहीं करते। आज उन जैसे लोगों के हम लड़ नहीं सकते, कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं पिता। आज तेरे चरणों में उन जैसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके मनों को बदला पिता, पत्थर का दिल निकाल कर मांस का दिल यीशु। प्रभु दया कर पिता, इस प्रार्थना सुन परमेश्वर। जितने लोग भी बीमारियों में है, आर्थिक समस्याओं में है, ये वचन सुनते हैं, उन सबको मजबूत कर विश्वास में, प्रार्थना के द्वारा तेरे मार्ग में चलने के लिए सहायता कर। ये प्रार्थना और विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रिय प्रभु यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप दूसरों को वचन बताने से पहले, उनसे बातचीत करने से पहले एक बार सोचो, परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि की आत्मा देगा। अगर वो व्यक्ति मूर्ख है तो उससे बोलने से कोई मतलब नहीं है। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर अपने समय में उनको बदलाएगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा आपके साथ सदा बनी रहे। आमीन।